रेल परीक्षा के लिए छात्रों की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में अपलोड करने के लिए गूगल में ई विद्या वाहिनी लिखकर उसे सर्च करें और सर्च करने के बाद अपना विद्यालय का यूडास कोड और पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन कर लें। हमने अपना यूडास कोड और पासवर्ड डालकर इसे अब लॉगिन करने के लिए साइन इन पर क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि बाएं साइड में 3 लाइन यहाँ दिखता है। इसे आपको एक बार टच करना है। आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैनेज स्कूल का ऑप्शन यहाँ आपके मोबाइल में शो हो जाता है और स्क्रीन पे दिखने लगता है। तो मैनेज स्कूल को क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैनेज स्कूल को क्लिक करते हैं तो कुछ फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन ओपन होता है। अब आपको छात्रों की अटेंडेंस को इसमें सबमिट करना है तो यहाँ रेल असेसमेंट अटेंडेंस पे आपको क्लिक करना होगा जो यहाँ पर है। बहुत सारे शिक्षकों की समस्या थी, पहले लिंक भेज दिया जाता था, अटेंडेंस उसमें सबमिट होते थे, लेकिन अब आपको लिंक नहीं दिया जा रहा है। अब सीधे आपको ई विद्या वाहिनी गूगल में ही आपको अपना अटेंडेंस छात्रों का उपस्थिति अनुपस्थिति का विवरण दर्ज करना है। तो आप रेल असेसमेंट में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्लिक करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, साथ ही आपके विद्यालय का नाम शो होगा। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें सिलेक्ट डेट का ऑप्शन आता है। तो ये डेट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस डेट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। अब किस डेट का यहाँ रेल असेसमेंट का अटेंडेंस यहाँ सबमिट करना है, जिस भी डेट का आपका अटेंडेंस यहाँ सबमिट करना होगा आप उस डेट को क्लिक कर लेंगे। जैसे मानकर चलें कि हम यहाँ पर ये 16/8/2024 के डेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर्च पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ इसमें मुझे बता रहा है कि हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, तो आगे कोई डेट उठाकर आपको दिखाते हैं। ये सारा सबमिट है। अब जो भी आगे का डेट होगा उस डेट में यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इसे हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ नीचे की ओर जब आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ फिर से अब ऑप्शन ओपन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें सारे जवाब देना है। इसे हम क्लिक करते हैं इस वाले सेक्शन में कि क्या आपने इस डेट में एग्ज़ाम लिया है, यस या नो। तो यस करें। यस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ आप देखेंगे आ जाता है। सभी क्लास वाइज यहाँ शेड्यूल आपको शो होने लगता है। तो क्लास वाइज बच्चों का अटेंडेंस भरने से पहले यहाँ कुछ और प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ प्रश्न पूछ रहा है, क्या आपके एग्जाम के दौरान कोई ऑफिसर या फिर सुपरवाइजर यहाँ पे आए हैं, तो आप इसे यस या नो करें। अगर कोई आए हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे, या फिर जिनके देखरेख में आपने एग्जाम कंडक्ट किया है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे का जो आपका यहाँ ऑप्शन है, इसमें क्या पूछता है, आपको भरना है कि क्या आपने अपना सिलेबस को कवर किया है, सिलेबस को पूरा पढ़ाया है इस सप्ताह में जिसके लिए आप परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यस या नो ये देखेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ इस वाले कॉलम में सेलेक्ट करके यहाँ भर देना होगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यस या नो, तो यस करेंगे कि हमने सिलेबस को पढ़ा लिया है। अब इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ आप देखेंगे कि छात्रों की जो उपस्थिति है, क्लास वाइज टोटल एनरोलमेंट जितना है सभी का यहाँ पर एंटर करेंगे। स्क्रीन को लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट आपका क्या रहा, उपस्थिति क्या रहा, यहाँ क्लास वाइज आप इसे सबमिट कर देंगे जितने भी क्लास आपके विद्यालय में हैं। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यस या नो का ऑप्शन आएगा। यस पे क्लिक करेंगे, आपका अटेंडेंस उस डेट का
सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रक्रिया के द्वारा आप अटेंडेंस को सबमिट कर लेंगे। तो अब ये हुई अटेंडेंस सबमिट करने की बातें। और अब बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट है कि असेसमेंट के बाद मार्क्स को कैसे विद्या वाहिनी में चढ़ाएं। तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर लिया है, आप उसे देखें और बच्चों का जो असेसमेंट आप करते हैं उसके रियल मार्क्स की कॉलम में आप उसे सबमिट कर दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप समय रहते अपने कार्यों का निपटारा करते रहें। ये चैनल आप सभी शिक्षकों के हितार्थ बहुत ही लाभदायक